नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते। दीपक को आप सभी लोग और हम भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, लेकिन कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या उसमें घी या बाती आधी जली हुई बच जाती है, और कहीं आपके दीपक की बाती में फूल तो नहीं बनता है। और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का मतलब और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो आपके द्वारा जलाए गए दीपक से तो नहीं जुड़ी हैं? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? और क्या आप भी तो कहीं एक ही दीपक में बार बार बाती तो नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर अपनी पूजा के मंदिर में अगर आपने दीपक जलाते समय ये गलतियां कर दी, इसके परिणाम हम सबको भुगतने ही होंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना ही हमें अलग अलग संकेत देता है, जो कि हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको दीपक जलाते समय क्या गलती नहीं करनी है और किन वजहों से दीपक में की गई गलतियों की वजह से आपके घर में परेशानियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे में। अगर फ्रेंड्स आप भी दीपक जलाते हैं तो आपने देखा होगा कभी दीपक पूरा जल जाता है, कभी अधूरा रह जाता है, तो कभी कभी जलकर उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमारे दीपक में फूल बनता है तो इसका मतलब या इसका संकेत क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो भगवान आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और वो आपके साथ साथ ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो फिर आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी तो साक्षात भगवान या किसी देवता का स्वरूप उसमें दिखने लगता है। और अगर आपके दीपक में ये फूल बनता है तो हम आपको बताना चाहेंगे आप सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और हम आपको बता दें, इसके साथ साथ दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति या बाती लगाते हैं तो ऐसा कदापि ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं या कोई भी करता है तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान आपसे खुश होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन भी खत्म होने लगता है और धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आगे से आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो एक साफ सुथरे और नई दीपक का प्रयोग करें बाती जलाने के लिए। ऐसा कदापि ना करें कि पहले से जले हुए दीपक में ही आप बाती जला दें। ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ लोग थोड़े ही दिन बाद अपना दीपक बदल देते हैं। इस पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम वाले महाराज कहते हैं कि
अगर आप किसी दीपक में भगवान की ज्योति जलाते हैं तो उस दीपक को बार बार नहीं बदलना चाहिए, यानी कि आप उसे साफ सुथरा रखें और उसमें दीपक प्रज्वलित करें। जो ज्योति होती है उसको बदल दें, लेकिन दीपक ना बदले, क्योंकि जब बार बार एक ही दीपक में ज्योति प्रज्वलित की जाती है भगवान के सामने तो वो दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। आप आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आप उस दीपक को पहले साफ करिए, तब उसमें बाती रखिए और तब जलाइए और रोज उसी दीपक को इसी प्रकार जलाएं। लेकिन अगर आप उसे भूलवश भी या गलती से भी उसे बदल देते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावटें आ जाती हैं। गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने दीपक को नहीं बदलना चाहिए, जब तक हो सके, जब तक वो दीपक बिल्कुल सही है, 10 साल 20 साल जब तक हो सके उसी दीपक में ज्योति प्रज्वलित करें। और अगर आपको इस दीपक का चमत्कार देखना हो जो कि 10 साल या 20 साल सिद्ध हो चुका हो तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आपको वो दीपक एक पानी में ले जाके डुबो के रख देना है और थोड़ी देर डुबो के रखने के बाद उस दीपक को बाहर निकाल देना है और उस पानी से उस रोगी के चारों ओर छींटे मारने हैं और थोड़ा सा उस रोगी को पिला देना है। इससे कुछ दिन बाद ही वह रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और चलने फिरने लगेगा। इससे जो उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होगा वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस दीपक में जो भी देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद उस व्यक्ति पे आ जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी है, आपका जो भी रोजगार है वो ठीक से नहीं चल रहा है, या आपके घर में कलह रहती है, पूरे घर में परेशानी है, तनाव है, तो आप ये टोटका यूज कर सकते हैं। आप उस दीपक को लेके तांबे के बर्तन में पानी लेके डुबो के रख दीजिए और रात भर तांबे के बर्तन में उस दीपक को रहने दीजिए और सुबह उस दीपक को बाहर निकाल लीजिए और उस पानी से पूरे घर में छिड़काव कीजिए और जो भी आपका रोजगार है वहाँ भी उस पानी का छिड़काव कीजिए और नियमित रोज यही कार्य कीजिए। इससे धीरे धीरे आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लगातार किसी वस्तु का प्रयोग हम पूजा में करते हैं तो वस्तु सिद्ध हो जाती है, उसमें कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ आ जाती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं। अगर दोस्तों आपका दीपक टूट जाता है जो कि काफ़ी पुराना था तो उसे फेंकने की गलती कदापि ना करें, क्योंकि वो दीपक शुद्ध हो चुका है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है और अगर आप उसे फेंक देते हैं तो इससे आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे दीपक फेंकने से आपके घर की सकारात्मकता भी उसके साथ चली जाती है। तो ऐसी गलती कभी ना करें, उस दीपक को घर में ही संभाल कर रखें। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं, अगर आपके दीपक में घी बच जाता है इसका क्या परिणाम होता है और ये क्या संकेत करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर आप किसी भगवान की या किसी पेड़ पौधे के नीचे या तुलसी के नीचे पूजा कर रहे हैं और उसमें घी बचा रह जाता है तो ये संकेत करता है कि आपके घर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, यानी आपके घर में अब बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करें, कहीं भी करें, तो ये ध्यान दें कि बाती इस प्रकार जलाएं कि उसमें घी बिल्कुल भी ना बचे। अगर आपके दीपक में घी बचा रह जाता है तो आपके घर में बीमारियां प्रवेश कर लेंगी, ये इसी बात का संकेत होता है। तो आगे से आप ऐसी गलती ना करें, ध्यान दें कि दिया पूरा जल जाना चाहिए। और अगर पूजा करते समय आपकी बातें पूरी नहीं जल पाती और दिया बार बार या अचानक से बुझ जाता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा में विघ्न या बाधा डालने की कोशिश कर रही है। अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं
तो आपको नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भगाना है, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश कराना होगा। तो इसके लिए आपको भगवान हनुमान जी और राम जी के नाम का दीपक जलाएं और बाती ठीक उसी प्रकार जलाएं जैसे कि हमने आपको बताया था। और भगवान का नाम लें, राम और हनुमान जी का नाम लें, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से भाग जाए और सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पे संचार हो। क्योंकि दोस्तों आपको या तो पता होगा या नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वातावरण में एक ही प्रकार की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियाँ या नेगेटिविटी जो शक्तियाँ होती हैं वो कभी नहीं चाहती आपके घर में भगवान का, देवियों का या फिर ये कहे सकारात्मकता का वास हो। वो सकारात्मकता को आने से रोकती है, क्योंकि अगर वहाँ सकारात्मकता आती है तो नकारात्मक शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए वो दिया या दीपक जलने में बाधा डालती है और इसीलिए हमारा दीपक बार बार बुझने लगता है और दीपक की बाती पूरी जल नहीं पाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उसे जलने नहीं देती। इसलिए आप ध्यान दें कि आपका दीपक पूरा जले और सकारात्मकता आपके घर में संचारित हो। और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से चली जाए और सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पे संचार हो। ऐसी प्रार्थना आपको भगवान से करनी है। और अगर पूजा पाठ करने से भी आपका दीपक बार बार जलता बुझता है या उसके अंदर घी बच जाता है, ज्योति पूरी नहीं जल पाती है, तो आपको करना क्या है कि आपको लेना है गंगा जल। दोस्तों गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है। जब भी आप पूजा पाठ करें तो अपने दीपक के चारों ओर गंगा जल का एक घेरा बना दें, क्योंकि गंगा जल बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। महादेव का वरदान गंगा जल को मिला हुआ है, इसलिए कोई भी बुरी शक्ति गंगा जल को छू भी नहीं सकती। और इसीलिए गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता, ये आप भी जानते होंगे। गंगा जल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। तो फ्रेंड्स, आगे से आप जब भी दीपक जलाएं तो उसके चारों ओर गंगा जल का घेरा बनाएं। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक तक नहीं पहुंच पाएगी और वो दीपक को जलने से नहीं रोक पाएगी। अगर ऐसा होगा तो दीपक का जो पॉजिटिव या यूँ कहीं सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में फैल जाएगा और वो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको भी अगर कोई परेशानी है तो आप ये उपाय ज़रूर आजमाइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे बाकी लोग भी इस उपाय का प्रयोग कर सके और उनके घर में भी सकारात्मकता का वास हो, उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें।